दूसरी शादी को आम करना है और निकाह को आम करना है। दूसरी शादी को आम करना है, दूसरे निकाह को आम करना है। दूसरी शादी को भी आम करें और जो पहली बीवी है उसके पीठ में छुरा ना घोंपें, उसको भी साथ लेके अगर उसकी रजामंदी से ये काम हो और जो आने वाली है वो भी उसको कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान करीम खान और इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। आज का हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो तो मैं भी आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दूं हमारे प्रोग्राम का नाम है हम और आप। जी मेरे साथ यहाँ पे एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फयाज जी। अच्छा, मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फयाज। फैज़ साहब ये बताएं आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा चले, माशाल्लाह, खुशी हुई जान के आप शादीशुदा हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि निकाह को आम करना है, दूसरी शादी को आम करना है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये तो बढ़िया। अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताएं, आप शादीशुदा हैं? जी। अच्छा, मैं कितना अरसा हो गया शादी को? 5 साल हो गए। ज़िंदगी सही गुजर रही है? बस सही गुजर रही है, बड़े खुशी से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि दूसरी शादी जो है उसके आप ख्वाहिशमंद हैं? जी मैं बिल्कुल दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। अरे वाह, ये देखें ना, हर मर्द आज के दौर में ख्वाहिशमंद है, लेकिन पूछते हैं कि इजाज़त घर से मिलेगी या नहीं। ये बताएं हमारी भाभी आपको इजाज़त देंगी अगर आप उनसे बात करें? जी ज़रूर देगी, क्यों नहीं। इस्लाम ने 4 शादियों का कहा है तो ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा सच बताना है कि वाकई पहले कभी बात हुई है इस टॉपिक पे भाभी से कि शादी करना चाहते हैं, ख्वाहिश कभी जाहिर की है? बहुत कई दफ़ा। तो क्या जवाब मिला आगे से? वो कह रहे इस तरह दूसरी शादी करनी चाहिए क्योंकि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो इस्लामिक तरीका है, इस्लामी तरीके से बंदा जो रिवायत है और इसको सादा और सिंपल कर ले। मतलब जो ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ और बंगले हर किसी का तो इतना हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर है लड़का बड़ा रिचेस्ट है उसके लिए बड़ी मालदार तरीन फैमिली सर्च करेंगे। अगर इसको हम सिंपल कर ले और सिंपली इसको सादा तरीके से कर ले तो हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी और हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी और उनकी जो बीवियाँ थी तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी। जी इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है, तो एक दफ़ा ऑडियंस को ज़रा बता दें कि दूसरी शादी को आम करना है और निकाह को आम करना है। जी दूसरी शादी को आम करना है और निकाह को आम करना है। जी थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है दूसरे निकाह को आम करना है, दूसरी शादी को आम करना है। हमारे साथ ये दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। अच्छा, हमारा एक टॉपिक है कि दूसरी शादी को आम करना है, दूसरे निकाह को आम करना है। जी बिल्कुल। ये बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो पहले उनके खर्चे अफोर्ड कर सकता है तो होना चाहिए। इस्लाम ने भी इसकी तो इजाज़त दी हुई है तो ये होना चाहिए। तो आपने कभी हमारी भाभी से बात की है इस हवाले से? उन्होंने कहा है जी देख लें जो मुनासिब लगता है, तो कोई वैसा इशू नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जितने हाथ में अपने शॉपिंग के शॉपर पकड़े में, बैग्स पकड़े में, इससे लग रहा है कि आप काफ़ी हेल्दी वेल्दी हैं, तो मुझे बताएं आप ख्वाहिशमंद हैं? भाभी से रिक्वेस्ट करें फिर? वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी बिल्कुल। चलें, हमारे प्रोग्राम का जो स्लोगन है उसका ज़रा एक थोड़ा सा बोल दें। दूसरी शादी को आम करना है, दूसरे निकाह को आम करना है। दूसरी शादी को आम करना है, दूसरे निकाह को आम करना है। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? जी अदनान ढिल्लू। अदनान ढिल्लू साहब। अदनान साहब, हमारा आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है कि दूसरी शादी को आम करना है, दूसरे निकाह को आम करना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं, यकीनन आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल है। एक ही शादी है कि? नहीं यार, दूसरी का मौका आया था, मैंने की नहीं है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो फिर आप दूसरी कर लेंगे? आम होना चाहिए। ये जो ख़वातीन आजकल ज़रा प्रेशर ग्रुप बन गई हैं और बड़ी हरासिंग पोजीशन पे चली गई हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन पे चली गई हैं, शायद उससे लेवल्ड हो जाए। और एक जो बेवजह ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे और विमेंस लॉ की फेवर के नाम पे वो कुछ एक्स्ट्रा हो गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, हमारे पाकिस्तान में नहीं सही बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स की तादाद जो है वो मिलियंस में ज़्यादा है मेल्स की निस्बत। तो ये फ़ीमेल्स को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती है कि दूसरी शादी या तीसरी अगर हो जाए तो वो जो फ़ीमेल्स हैं या विडो हैं या जो जिनको डाइवोर्स हो जाती है तो उनको भी माशरे में किसी न किसी ने तो लुक आफ्टर करना है। जैसे किसी की मतलब विडो है या उसको डाइवोर्स हुई हुई है तो उसको जो है वो उससे लोग डरते क्यों हैं? जी लोग नहीं डरते, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है।
अगर कोई खातून वेल ऑफ है और हालात बेहतर हैं और बच्चों को ग्रॉन अप करती है तो फिर उसने उस फैमिली, उस लेगेसी को भी बचाना होता है जो उसके बच्चों से रिलेटेड है। हमारी सोसाइटी ख़वातीन से निकाह करने से नहीं डरती, ख़वातीन भी अपने लोगों को लालची देखती हैं, इसलिए ना ख़वातीन उस साइड पे जाती हैं और मेल्स भी इसी अंदाज में हैं। जो सेकंड मैरिज पे मसाइल आते हैं, हम अगर सोसाइटी में, कोर्ट्स में, लॉ में देखें तो मोस्टली बंदे लूटने के लिए सेकंड ऐसी ख़वातीन से शादियां करते हैं। और इस पे बेहतर इंसाफ का जब तक हालात बेहतर ना हुए तो दूसरी शादी आम होने का तसव्वुर आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, हुक्म भी इसी चीज़ का है कि आपको अगर ये लगे, डर हो इस चीज़ का कि आप उनमें जो है वो इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरी शादी ना करें। और अगर आपको लगता है कि आप उनमें बराबरी दे सकते हैं तो इस्लाम में जो है वो एक टाइम में 4 बीवियों की इजाज़त है। सर देखिए, खुलफा के दौर में और ओल्ड इस्लामिक पीरियड्स में उनको वज़ाइफ नहीं मिलते थे जो सेकंड शादी नहीं करते थे, उनके वज़ाइफ बंद होते थे। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम्स अगर इस चीज़ पे गौर किया जाए, चाइल्ड्स लॉ पे गौर किया जाए और सिंगल पेरेंट्स के चाइल्ड्स की वेलफेयर पे बात की जाए तो शायद सेकंड मैरिज बहुत आसानी से आम हो जाए। सारे चैनल्स ख़वातीन पे बात करते हैं, मेल्स पे बात करते हैं, शादी आम करने का एक टॉपिक पकड़ा, सब आप लोग उस पे बात करते हैं। जो चाइल्ड्स के जो किसी भी अच्छी जो गवर्नमेंट्स हैं या कंट्रीज़ हैं या उनका जो सोशल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स या मदर या फादर पे वो जो बच्चों का है ना जी, या सिंगल पेरेंट्स के बच्चों के जो मसाइल हैं या जो सेपरेट हैं, डाइवोर्स्ड हैं, उनके बच्चों की जो है, उनके जो लॉज हैं, उनके अंदर बेहतरी आनी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की वेलफेयर पे काम हो तो दूसरी शादी वैसे ही आम हो जाएगी। अगर उसमें सेकंड मैरिज में मसाइल में बच्चे निगलेक्ट ना होने का डर हो तो फिर शायद आम हो जाए। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपकी बातें जो हैं वो बड़ी मज़ेदार रही और बड़ी डिफरेंट थी और बड़ा अच्छा एक उससे एक मैसेज सोसाइटी को भी मिलता है और हमारी गवर्नमेंट को भी किसी हद तक मैसेज, नया टॉपिक दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दूसरा निकाह क्यों नहीं, दूसरी शादी क्यों नहीं? हमारे साथ इस पर 2 दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं पहले तो ये शादीशुदा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद कासिम। सैयद कासिम। और आपका नाम? हसीबुर रहमान। सैयद कासिम और हसीबुर रहमान, ये बताओ दोनों की शादी हुई है? नो, सिंगल है। दोनों सिंगल। दोनों सिंगल हो, शादी के ख्वाहिशमंद हो? बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि शादी जल्दी होनी चाहिए, निकाह आम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और ये चीज़ इस्लाम में है कि टीन एज में ही शादी हो जानी चाहिए, तो फिर होनी चाहिए। जल्दी शादी के फ़वाइद क्या क्या हैं? जल्दी शादी के काफ़ी फ़ायदे हैं। हम काफ़ी बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं, जो गलत रिलेशन बन जाते हैं उनसे दूर रहते हैं। मेरा ख्याल है 20 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, कम से कम एक तो हो जानी चाहिए। मैं इनके दोनों के वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी जल्दी शादी करा दें। इनकी सोच बहुत अच्छी है, इससे पहले कि आगे पीछे हो जाए, बिखर जाए, इनकी जल्दी शादी करा दें। दूसरी शादी क्यों नहीं, दूसरा निकाह क्यों नहीं, इसके बारे में क्या कहते हो? अभी पहली तो तुम्हारी हो जाएगी, इसके हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो बताएं। बेसिकली हलाल रिश्ता जो भी है उसे प्रमोट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अगर कोई रिलेशन रखते हो कि जो कि इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, अगर हम उसको लेके चलें ये तो बुराई है। लेकिन अगर आप निकाह करते हो, एज डजंट मैटर, आप किस एज में कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती, तो वो एक हलाल रिश्ता है जो कि हमारी इस्लामी तरबियत जो कि हमें मिली है, जो कि इस्लाम है, नबी पाक का दीन है, उसमें जो चीज़ है हमें उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और यस शादी मतलब एक अगर आप करते हो, अगर आप अफोर्डेबिलिटी रखते हो, अगर आप दोनों को एक रख सकते हो तो फिर तो दो करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इन दोनों ने कि शादी जो है वो होनी चाहिए और दूसरी शादी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ़ीमेल्स की तादाद हमारे मुल्क में नहीं, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फ़ीमेल्स की तादाद जो है वो मिलियंस से फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा है। तो दूसरी शादी जो है उसको आम करना चाहिए, उसको जो है वो मुमकिन बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सुहेल नाम है। सुहेल साहब, हमारा आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है दूसरा निकाह क्यों नहीं, दूसरी शादी क्यों नहीं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितना अर्सा हुआ शादी को? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। कभी हमारी भाभी को आपने दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं नहीं की? नहीं। क्यों, डर लगता है?
नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस हुई कभी। ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अच्छा, हमारे यहाँ जो है पूरी दुनिया में, बल्कि मैं बात करूँगा कि जो फीमेल्स की तादाद है वो मर्द की तादाद से मिलियंस की निस्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत में जो है वो दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी। दूसरी शादी जो करना चाहते हैं कर लें, ये तो अपने मन पे है ना बंदे के। नहीं, आपका मन नहीं करता? नहीं जी, हमारा नहीं करता। ये भाईजान लगता है हमारी भाभी से बहुत डरते हैं। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। आप अखलाकियात को, मोहब्बत को आप डर का नाम तो ना दें। अच्छा, फिर देखें, फीमेल्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और मेल्स की तादाद कम है। और आपको पता है कि एक फ़ीमेल जो विडो है या जो है वो अकेली है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या डाइवोर्स हो चुकी है उसको, तो उसको हमारे माशरे में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। तो जाहिर है जब तक दूसरी शादी कोई उसके लिए ख्वाहिश नहीं रखेगा, दूसरी शादी नहीं होगी, तो माशरे से बुराई और ये परेशानी जो है वो कैसे दूर होगी? नहीं जी, ये आपकी बात नहीं ठीक। कोई औरत को गलत नज़र से नहीं देखता। अपना मन साफ रखें। ये आप देखें ना कितना रश है, सारा कुछ। आपने कोई ऐसी कोई बात देखी, कोई चीज़ देखी है? आपकी सोच बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। काश कि सबकी सोच ऐसी हो जाए। तादाद ज़्यादा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? देखो, हमारा इस्लाम कहता है, कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि एक टाइम में मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाज़त है। तो वो बंदा अगर पुलो नहीं ना कर सकता हो तो फिर वो कैसे रखेगा? आप कहना चाह रहे हैं कि अफोर्ड ना कर सकता? अफोर्ड भी है, फिर हर लिहाज से अफोर्ड होता है ना। सिर्फ पैसों को अफोर्ड ना कहें, ज़ाती ज़िंदगी भी है, सेहत भी है, हर चीज़ ही है ना। देखिए जी, जो शरीयत में जो चीज़ हलाल है उसमें सेहत, तो फिर अगर आप अकीदे की बात करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें। उसने सारा कुछ तो पहले तय किया हुआ है। नसीब की बात है तो फिर तो अल्लाह ताला पे छोड़े तो सब कुछ ही वो मालिक है वो जी, वो तो सब कुछ लिख कर भेजा हुआ। अच्छा, चलें, आपने तो ठान लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं, ये जो हमारा स्लोगन है ये ठीक है? आप एक दफ़ा बोलना चाहेंगे कि दूसरे निकाह को आम करना है, दूसरी शादी को आम करना है? अगर तो वो ठीक हो, जैसे ये धूम धड़के वाला, ये बहुत ज़्यादा पैसों वाला सिस्टम बना के जो शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है, अगर तो वो सही तरीके से हो तो बंदा अफोर्ड भी करता हो। यानी कि दिल करता है, अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड करेंगे तो कर लेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, नहीं करेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनीर हुसैन है जी। मुनीर हुसैन साहब, ये बताएं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दूसरा निकाह क्यों नहीं, दूसरी शादी क्यों नहीं, निकाह को आम करना है। बात यह है बेटा कि निकाह इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है बर्रे सगीर से, पाको हिंद से, और पाको हिंद से निकला पाकिस्तान। तो हमारे अंदर अभी तक हिंदुओं वाली रस्में मौजूद हैं। तो जब हमारे अंदर हिंदुओं वाली, हमने इस्लाम कलमा तो हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम इस्लाम को मानते हैं, मगर इस्लाम को मानते हैं मगर अमल नहीं करते। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो इस पे अमल कैसे किया जाएगा? अमल ऐसे किया जाएगा कि यहाँ पे ख़वातीन को भी चाहिए वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। यहाँ ख़वातीन भी जो है ना वो एक दूसरे का घर बर्बाद करने का सोचती हैं, आबाद करने का नहीं सोचती। तो जब दूसरा निकाह होता है तो किसी के बच्चे भी होते हैं, वो कहते हैं बस इसके बच्चे भी मार दूँ, इस औरत को भी मार दूँ और मेरा घर आबाद रहे। ये आप देखते हैं और अक्सर हमारे मुआशरे में ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एक शादी है, दो? मेरी एक ही शादी है अल्हम्दुलिल्लाह, वही भुगतान। तो मुझे नहीं तो मुझे ये अच्छा, हाँ, पूरी बात करें। मेरी एक ही शादी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वही भुगता लूँ तो वही। अगर इस्लाम दायरा इस्लाम के अंदर रहते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है, उसके पास वसाइल हैं तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। मगर ये ज़रूर ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये सोचना चाहिए वो एक दूसरे के पेट में छुरा ना घूपे, एक दूसरे को बर्दाश्त करें इस्लामी नज़रियात के मुताबिक। मगर यहाँ पर ये होता है, बीवी और बच्चों को मैके भेज के तो पीछे से निकाह कर लिया जाता है, उसकी पीठ के पीछे छुरा मारते हैं। तो ये तरीकाकार गलत है। अगर पहली बीवी को भी निकाह में शामिल कर लिया जाए कुछ तरीकाकार में, इस्लामी तरीकाकार के मुताबिक, तो ये मेरा ख्याल है कि ये मसला हल हो सकता है। आपको पता है कि जब आपके निकाह में दूसरी बीवी आएगी तो उसका रिज़्क अल्लाह ताला ने देना? बेशक, इसमें कोई शक नहीं, उसका रिज़्क अल्लाह ताला ने देना, राज़िक अल्लाह है इसमें। तो जब इस चीज़ पे ईमान है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई हमारा मुआशरा इस किस्म का है कि वो दूसरी बीवी, पहली बीवी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, तो वो बर्दाश्त नहीं करती सिर्फ इसलिए कि अब जैसे कि हम इस्लाम को मानते हैं मगर कबूल नहीं करते। आपके अब्बा जी ने कितनी शादियाँ की थी? मेरे अब्बू ने 4 शादियाँ की थी। और लो, कर लो बात। अब्बा जी ने 4 शादियाँ की हैं तो वो अब्बा जी के नक्शे कदम पे क्यों नहीं चले आप? इसलिए क्योंकि वो मैं बचपन में वो फौत हो गए थे। मैं चौथी माँ की जो मेरी चौथी वालदा थी वो चौथी थी। ओके। तो उस वक्त उनकी उम्र 60 साल थी जब मैं पैदा हुआ। तो बाकी बहन भाइयों से सबसे बनती है जो 2 आपकी स्टेप मदर्स में से? वो पहले जो थे उनसे नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बस मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता।
दूसरी शादी को आम करें और दूसरे निकाह को आम करें? देखें, मैं पूरी कौम को ये एज ए मुसलमान पैगाम देना चाहता हूँ, दूसरी शादी को भी आम करें और जो पहली बीवी है उसके पीठ में छुरा ना घोंपें, उसको भी साथ लेके अगर उसकी रजामंदी से ये काम हो और जो आने वाली है वो भी उसको कबूल करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा जो टॉपिक है दूसरा निकाह क्यों नहीं, दूसरी शादी क्यों नहीं, दूसरी शादी को आम करना है और दूसरी शादी को भी आम करना है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले ये बताएं कि आपकी एक शादी हुई है, 2 हुई हैं? मेरी सर 2 हुई शादी। ओ माशाल्लाह, ये हिम्मत, ये ना ज़रा खुल के बताएं कि ये कैसे वाक़या पेश आया और ये आपने इतनी हिम्मत कैसे उठाई है, ज़रा बाकियों को मैसेज भी देना आपने। एक अरेंज मैरिज थी और एक लव मैरिज। और क्या बात है, इकट्ठा खुश रखा हुआ दोनों को, अलग अलग मकान लेके दिया हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे आपके जज्बे को सलाम है। ये देखें जी, इन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं और दोनों बीवियाँ जो है वो खुश हैं माशाल्लाह, खुश है और खुश बहाल है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी के बाद तीसरी का भी कोई प्लान है? नहीं, ठीक है, 2 सही है, इसके बाद उलझन ही है। नहीं, देखो हमारा इस्लाम जो है वो तो इजाज़त देता है कि एक टाइम में 4 बीवियाँ रख सकते हैं। नहीं, हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए ना, ये तो नहीं कि आप जो है ना ये निकाह पे निकाह तो हकूक़ का ख्याल ना हो तो ये भी गुनाह है। हाँ, नहीं ये तो है। क्या आपकी जो जेब इजाज़त देती थी वो 2 बीवियों को संभालने की देती थी? जी बिल्कुल, इतना हमारा था जो रेंज थी तो वो हमने 2 कर दी। तो अगर आप तीसरी कर लें तो फिर वो तीसरी का भी अल्लाह मियाँ जो है वो राज़ी क्या? वो ठीक है, अल्लाह है, मगर जो हालात जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।